दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इससे पहले कि मैं आज अपनी कहानी शुरू करूँ, मैं आप लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे लाइक किया, कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की मेरी कहानी जो है, वो हम सब की कहानी है। हमारे पूरे व्यक्तित्व में हमारा सबसे सुंदर आभूषण है। क्या है? हमारा सबसे सुंदर आभूषण है दोस्तों, हमारी हंसी। कितनी इम्पोर्टेंट है ये हंसी। और हमें किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती जब हमारे चेहरे पर वो मुस्कान आ जाती है। तो चलिए कुछ इसी बात से रिलेटेड बहुत सुंदर कहानी, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मुझे बहुत मजा आया था बचपन में ये कहानी पढ़कर, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक साधु था। साधु से आप लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्र, तपस्या, हिमालय, ध्यान, ये सब बातें मत सोचना। साधु से मेरा मतलब है जीवन को प्रसन्नता से देखने वाला, जीवन के उतार चढ़ाव का सम्मान करने वाला। साधु से मेरा मतलब उसके कपड़ों से नहीं है, उसके कॉस्ट्यूम से नहीं है। साधु से मेरा मतलब उसके स्वभाव से है, उसके आचरण से है, उसके इनर डेवलपमेंट से है। तो दूसरों के दिल में अपनी जगह बनाने वाला। और साधु वह है जब वह मौजूद ना हो तो दूसरों की यादों में बसने वाला। है ना बात सही? तो एक साधु था, जीवन भर की संपत्ति थी उसके पास, उसकी हंसी, प्रफुल्लता, आनंद और उत्सव, सेलिब्रेशन। जहां बैठता वहां अपनी हंसी की फुहार छोड़ देता। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी के रंग में खुद को रंग देने वाला वह साधु। पानी की तरह था वो। जैसे पानी में हम कुछ डालते हैं तो पानी का रंग वैसा ही हो जाता है जिस तरह का रंग उसमें जाता है। और उसी तरह का व्यक्तित्व था उस साधु का। गांव गांव, शहर शहर, सभी उसको जानते थे उसकी हंसी के लिए। बिल्कुल दिल से हंसता था और हंसाता था। और आप तो जानते ही हैं कि हंसी तो एकदम इन्फेक्शियस होती है। कोई थोड़ी देर हंसे तो हमें भी हंसी आने लगती है। तो लोगों ने कभी भी उसको उदास देखा ही नहीं, कभी कोई शिकायत सुनी ही नहीं। वह तो बस प्रसन्न रहता था हर वक्त। शुरुआत में लोग सोचते थे अजीब पागल है, ऐसा भी क्या कि बेवजह खुश रहता है। पर धीरे धीरे उसकी संगत और प्रसन्नचित्त आचरण ने सबके विचारों को बदल दिया। लोग उसका साथ पसंद करने लगे। लोगों को उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। सभी लोग उसका साथ चाहते थे। पर वह बूढ़ा हो चला था और उसे अपनी मृत्यु का आभास होने लगा था। उसने घोषणा की, मेरे प्यारे मित्रों, 3 दिन बाद मैं इस दुनिया से विदा ले रहा हूं। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि जीवन भर हम सब साथ हंसते खेलते रहे। अब मुझे खुशी से ही विदा करना। वादा करो, मेरी चिता पर तुम लोग रोओगे नहीं। और जिस तरह जन्म लेने पर हम सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसी तरह मेरे मरने के बाद भी तुम मेरी मृत्यु का उत्सव मनाओगे और कोई भी नहीं रोएगा। ऐसा वह साधु सभी लोगों से कहने लगा। और हाँ, एक और शर्त है मेरी, साधु ने सभी मित्रों से कहा जो उसके आसपास खड़े थे। उसने कहा, एक और शर्त है मेरी, मुझे कपड़ों के साथ ही चिता पर रख देना। लोग उसकी बातें सुनकर दुखी तो हुए, पर उससे इतना ज्यादा प्रेम था
कि उसकी उस बात को मना नहीं कर पाए और सभी लोगों ने उसकी बात पर हामी भर दी और उसे आश्वस्त कर दिया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। अब वो दिन भी आया और वह साधु मर गया। उसके चाहने वालों की भीड़ लग गई। लोग उदास थे। साधु के कहे अनुसार उसे कपड़ों सहित ही चिता पर रख दिया गया। सभी लोग दुखी मन से आसपास खड़े थे। ना वो रो पा रहे थे, ना ही उत्सव मना पा रहे थे। गहरे दुख ने सबको घेर लिया था। पर ये क्या, कुछ ही सेकंड में आसपास खड़े लोगों की उदासी हंसी में बदल गई। लोग जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ आखिर? दोस्तों, आप जानते हैं उस साधु ने अपने कपड़ों के अंदर फुलझड़ी और पटाखे भर के रखे थे जो चिता के साथ फूटने लगे। जैसे किसी उत्सव में हम रोशनी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसकी चिता उत्सव में बदल गई। पटाखों की आवाज, फुलझड़ियों की रोशनी का जलना इतना अनपेक्षित था कि लोगों को हंसी आने लगी और लोग इतने दुख भरे माहौल में भी हंसने लगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे पूरे व्यक्तित्व में अगर कुछ दूसरे को बदल सकता है तो वो है हमारी हंसी। हमारी हंसी, हमारी प्रसन्नता हमें स्वस्थ रखती है और दूसरों को भी। आपको देखकर आपको नहीं मालूम कितने लोग खुश होते हैं। हम क्यों ना निःशुल्क हंसी को दुनिया भर में स्प्रेड करें। कहते हैं ना, स्माइल कॉस्ट नथिंग। इसका कोई शुल्क नहीं होता, बल्कि ये तो हमारी ऐसी संपत्ति है जो बांटने से बढ़ती है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी इस क्वालिटी को दुनिया भर में बिखेरिए, इस साधु की तरह। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो कहानियों के शौकीन हैं अगर, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपने फिर से मुझे इतना प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।